नमस्ते। आज का अपना टॉपिक है प्लांट टेक्सोनॉमी के अंतर्गत एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, यानी बाह्य दल और दल विन्यास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या महत्व है, कौन से पादपों में किस प्रकार का दल अथवा बाह्य दल विन्यास पाया जाता है, ये सब जानेंगे। तो आइए चलते हैं। प्लांट टेक्सोनॉमी, एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। तो सबसे पहले अपन जो पुष्प हैं पादपों का, उसके उदग्र काट का आरेख है वो मैं आपके सामने स्लाइड के माध्यम से रख रहा हूं। जब पुष्प का लंबवत और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो उसके 4 भाग होते हैं। उनमें सबसे पहला भाग है वह जिसपे ये चारों भाग लगे रहते हैं, जिसे अपन थैलेमस और पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन के ऊपर सबसे जो पहला चक्र लगा रहता है बाहर की तरफ, उसे सेपल अथवा बाह्यदल कहते हैं। और बाह्यदल के अंदर का जो चक्र है वो पेटल और दलपुंज कहलाता है। दलपुंज के अंदर एंड्रोसियम पाए जाते हैं और एंड्रोसियम के अंदर गाइनोसियम पाया जाता है, जिसे स्त्री केसर कहते हैं। एंड्रोसियम को पुंकेसर कहते हैं। तो इस प्रकार पुष्प के उदग्र और लंबवत गांठ में अपने को ये चारों भाग है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। गोते ने कहा था कि पुष्प है वो रूपांतरित कलिका है। कलिका यानी प्रोह, जो प्रोह की शीर्षस्थ भाग है वो रूपांतरित होकर पुष्प का निर्माण करता है। ये 4 भाग जो पुष्प में पाए जाते हैं, ये किस प्रकार विन्यासित रहते हैं। पुष्प में अगर संपूर्ण पुष्प की बात करें तो सबसे पहले बाह्य दल, उसके पश्चात दल, उसके पश्चात पुंकेसर और अंत में स्त्री केसर लगा रहता है। क्या इनके स्वयं के जो चक्र है उनमें भी इनकी कोई अलग व्यवस्था होती है क्या? तो आज का ये व्याख्यान उसी को समझाने के लिए है कि पुष्प के भागों में स्वयं के चक्र में किस तरह से ये पुष्प के भाग विन्यासित रहते हैं, उसको इस व्याख्यान के माध्यम से जानेंगे। और आज इस व्याख्यान में मैं कैलिक्स एंड कोरोला की ही बात करूंगा। तो आइए देखते हैं कि पुष्प में कितने तरह के दल और बाह्य दल विन्यास पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से 3 तरह के दल विन्यास होते हैं, वाल्वेट और कोर स्पर्शी। दूसरा होता है ट्विस्टेड और व्यावर्तित। तीसरा होता है इम्ब्रिकेट और कोर छाती। जो कोर स्पर्शी दल विन्यास है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो सिंपल वाल्वेट और दूसरा है इनडुप्लीकेट वाल्वेट। ये जब मैं आगे बताऊंगा, चित्र के सहित व्याख्या करूंगा, तब आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और इम्ब्रिकेट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एसेंडिंग इम्ब्रिकेट यानी आरोही कोर छाती, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट यानी अवरोही कोर छाती, जिसे ध्वजीय और वैक्सिलरी भी कहते हैं। और तीसरे तरह का है वह है क्विंकेंशियल। तो कुल मिलाकर जब दल और बाह्य दल विन्यास की बात करते हैं तो 6 तरह के दल और बाह्य दल विन्यास पुष्पों में देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके अपन समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वल्वेट और कोर स्पर्शी, यानी इस प्रकार के दल विन्यास में पेटल्स और सेपल यानी दल और बाह्य दल है वो एक दूसरे के किनारों पे मिलते हैं, लेकिन इन्हें अतिव्याप्त नहीं करते, ओवरलैप नहीं करते। ये 2 तरह का होता है, एक सिंपल वेलवेट जिसमें किनारे पास पास आएंगे, और दूसरा होता है अंतर्नत कोर स्पर्शी। इस तरह के दल विन्यास में जो कोर स्पर्शी दल है
और जिनके उपांत जो है, मतलब उनके सिरे हैं, उपांत सिरे हैं, वो अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। और इस तरह का जो इनडुप्लीकेट वल्वेट प्रकार का या अंतर्नत कोरस्पर्शी प्रकार का दल विन्यास है, वो आइपोमिया में देखने को मिलता है। सिंपल वेलवेट टाइप का जो दल विन्यास है वो सोलेनम में देखने को मिलता है। और ये पोली भी हो सकते हैं, गेमो भी हो सकते हैं, यानी पृथक दलीय भी हो सकते हैं और संयुक्त दलीय भी हो सकते हैं। इनके बारे में अपन आगे जानेंगे। तो सबसे पहला जो दल विन्यास था वो वाल्वेट प्रकार का, जिसे कोरस्पर्शी दल विन्यास कहते हैं, वो था। दो तरह का होता है, सिंपल वाल्वेट जैसा कि सोलेनम में पाया जाता है, और दूसरा इनडुप्लीकेट वाल्वेट और अंतर्नत कोरस्पर्शी जो आइपोमिया में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का दल विन्यास है वो ट्विस्टेड प्रकार का होता है, यानी ये ट्विस्ट किए होते हैं दल या बाह्य दल है जो। और जब अपन किसी भी पुष्प में दल विन्यास को जानने का प्रयास करेंगे तो सबसे जो उपयुक्त उसकी अवस्था है वो कलिका अवस्था है। तो अपन ये सारे के सारे जो दल विन्यास है ये कलिका अवस्था में देखते हैं कि कलिका अवस्था में दल और बाह्य दल किस प्रकार से विन्यासित रहते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता रखा है, ये चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि यहां पे एक पुष्प है जिसमें 5 दल है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5। जब अपन इनके विन्यास की बात करेंगे तो 1 नंबर जो दल है उसका एक सिरा 2 नंबर दल के एक सिरे को अतिव्यापित करता है, तथा 1 नंबर दल का जो दूसरा सिरा है वो पुष्प में उपस्थित दलों में से 5वें दल के द्वारा अतिव्यापित होता है। तो इस तरह से एक दल का एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर, यह व्यवस्था जब दल विन्यास में पाई जाती है या इस व्यवस्था से जब दल विन्यासित रहते हैं तो ये ट्विस्टेड और व्यावर्तित प्रकार का दल विन्यास कहलाता है। चाइना रोज में अपन देख सकते हैं, धतूरे में भी अगर कलिका के रूप में देखेंगे तो इसी तरह से ये दल विन्यासित रहते हैं। तो इस तरह के दल विन्यास को व्यावर्तित दल विन्यास कहते हैं, जब दल का एक सिरा अपने आगे वाले दल के पीछे वाले सिरे को अतिव्यापित करता है और उसी दल का जो दूसरा सिरा है, अगर पुष्प में दलों की संख्या 5 है तो 5वें दल के आगे वाले सिरे से अतिव्यापित होता है। यह दल विन्यास ट्विस्टेड और व्यावर्तित कहलाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रकार का दल विन्यास है जिसे इम्ब्रिकेट और ओवरलैपिंग दल विन्यास भी कहते हैं। इनमें जब जो 5 पेटल और सेपल होते हैं उनमें एक पूर्ण रूप से अंदर होता है, एक पूर्ण रूप से बाहर होता है। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं कि दल और बाह्य दल क्रमांक 1 है वो सबसे बाहर है और बाह्य दल क्रमांक 4 है वो सबके अंदर है, और बाकी के जो दल हैं उनका एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर यानी व्यावर्तित के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। यह 2 तरह का होता है, एक होता है एसेंडिंग इम्ब्रिकेट, यानी एसेंडिंग इम्ब्रिकेट में क्या होगा कि जब 5 दलों में से पश्च दल यानी पोस्टीरियर पेटल और सेपल है सबसे अंदर की ओर रहते हैं। यहां पे ये 4 नंबर वाला है पोस्टीरियर पेटल, अगर इसे माने तो ये सबसे अंदर में है, और सिसलपिनियसी कुल में ये दल विन्यास पाया जाता है। और एक जो है कंप्लीटली इंटरनल, वन इज कंप्लीटली एक्सटर्नल। यह जो 1 नंबर है वो पूर्ण रूप से बाहर है जैसा मैंने पहले ही बताया था, और 4 नंबर पूर्ण रूप से अंदर है। तो एक दल पूरा अंदर, अंदर कौन सा रहेगा, पोस्टीरियर जो पेटल और सेपल है वो अंदर रहेगा, पश्चिम दल और बाह्य दल अंदर रहेगा, और एक पूरा बाहर, और बाकी के जो 3 दल है उनका एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर रहेगा। तो ये एसेंडिंग इम्ब्रिकेट प्रकार का
दल विन्यास है जिसे अपन आरोही कोर छादी दल विन्यास भी कहते हैं। दूसरा है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट और इसे वैक्सिलरी और ध्वजीय दल विन्यास भी कहते हैं। इसमें भी जब 5 दल पाए जाते हैं तो 5 दलों में से जो पोस्टीरियर दल है वो सबसे बड़ा है। ये 5वां नंबर का जो पोस्टीरियर दल है ये सबसे बड़ा है, ये वाला। और ये जो सबसे बड़ा दल है वो अपने अंदर 2 दलों को अतिव्यापित करता है और वो दल अपने से अंदर के जो 2 दल हैं उन्हें अतिव्याप्त करते हैं। इस तरह का दल विन्यास है वो पेपिलियोनेसी कुल के पादपों में पाया जाता है अपन इसे। और इस दल विन्यास के कारण ही इसे पेपिलियोनेसियस एस्टिवेशन भी कहते हैं कई जगह। और इसमें दलों को भी 3 नाम दे रखा है। जो सबसे अंदर होते हैं उन्हें कहते हैं कील, जो उनके साइड में 2 उन्हें अतिव्यापित करते हैं उन्हें कहते हैं पंख, और एक सबसे जो ऊपर का बड़ा होता है पोस्टीरियर दल उसे कहते हैं ध्वज। तो कील, पंख, ध्वज, ये 3 प्रकार के दल पेपिलियोनेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। जैसे अपने पी है, क्रोटोलेरिया है, आदि आदि। और जो तीसरा प्रकार है इम्ब्रिकेट में वो कहता है कुंकेंशियल। कुंकेंशियल में भी दलों का और बाह्य दलों का अतिव्यापन होता है, लेकिन इनमें जो अतिव्यापन होता है वो कुछ खास है, क्योंकि इसमें 2 दल पूर्ण रूप से अंदर, जैसे 5 नंबर और 3 नंबर, ये 2 दल हैं, ये पूर्ण रूप से अंदर है, और 2 पूर्ण रूप से बाहर, जिसमें से 4 है और दूसरा 1 नंबर का दल है, यह पूर्ण रूप से बाहर। और एक का जो शेष दल रहता है उसका एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर। यह व्यवस्था किसी भी तरह से हो सकती है। यहां जैसे मैंने 1 नंबर और 4 नंबर को बाहर बताया और 3 और 5 को अंदर बताया। 2 का एक सिरा 1 के एक सिरे से अतिव्यापित है और दूसरा सिरा दल क्रमांक 3 के पिछले सिरे को अतिव्यापित करता है। यह नंबरिंग बदल भी सकती है, लेकिन व्यवस्था यही रहेगी, यानी 2 सिरे, 2 दल पूर्ण रूप से अंदर और 2 दल पूर्ण रूप से बाहर। शेष जो दल रहता है उसका एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर। तो इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको एंजियोस्पर्मिक पादपों के पुष्प में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दल और बाह्य दल विन्यासों को समझाने का प्रयास किया है। विश्वास है आपको यह समझ में आया होगा। कोरोना काल है, घर में रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। और जब आपको समझ में नहीं आए तो हमारी अपेक्षा रहेगी कि आप कुछ प्रश्न भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जो हमारे छात्र जुड़े हुए हैं, पूछ सकते हैं। आपका सदैव स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद।